हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथिली में। दोस्तों, ये जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे गए हैं एक्सीलरेशन और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन से, उसी से मतलब कि क्वेश्चंस उठाए हुए हैं और उसका आंसर इस वीडियो में हम लोग बताएंगे और पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन जो है एक्सीलरेशन और ये जो वेलोसिटी है जो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो है ये हम लोग को 9th 10th में ही पढ़ने को मिला था। ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये अब आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछने को भी मिल रहा है। तो चलिए उसका आंसर हम लोग करते हैं। ठीक है, 1 by 1 इसका एक्सीलरेशन कैसे निकाला जाता है पढ़ते हैं। यानी कि वेग दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ रहेगा, तो एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा। वेग दिया रहेगा लेकिन एक्सीलरेशन हमको निकालना है, यानी कि त्वरण हम लोग को निकालना है। तो त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि एक्सीलरेशन जो होता है, एक्सीलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर को ही वेग में परिवर्तन के दर को ही एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी कि त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, या इसका एक ऐसा भी फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी, यानी कि एक सेकेंड में कितना वेग परिवर्तित हुआ उसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और इसका वेलोसिटी का जो एक्सीलरेशन का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड -2 पावर, यानी कि बट्टा में हटाएंगे तो ये -2 चढ़ जाता है। तो चलिए अब क्वेश्चन पर सॉल्यूशन निकालते हैं। कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ था कि यदि 5 सेकंड में किसी कार का वेग 5 मीटर पर सेकंड से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा। त्वरण हमेशा क्या बोलते हैं कि वेग में दर, मतलब कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो 5 का परिवर्तन हुआ ना, 5 से 10 हो जा रहा है, तो परिवर्तन कितना हुआ, यानी कि ए जो हुआ v माइनस यू बाई टी, यही ना फॉर्मूला है। v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। बस इतना ही याद रखिए। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है भैया, 10 माइनस इनिशियल कितना है, यानी कि शुरू में कितना था 5/5 अपॉन 5, क्योंकि टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका 5/5 इक्वल टू कट्टा, तो कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये माइनस नहीं रहेगा, माइनस कब रहता है, हमेशा याद रखिएगा। ये चीज हमेशा याद रखना है कि मीटर पर सेकेंड को अगर ये बाटा दे रहे हैं यहाँ पर ऐसे खींच रहे तो माइनस यहाँ पे नहीं होगा, अगर यहाँ पे माइनस नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे ये वाला मतलब कि बाटा नहीं खींच रहे थे, यहाँ पे माइनस होगा। हमेशा ये इसका ऐसा यूनिट जो है याद रखिएगा। ठीक है, और चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, अब क्वेश्चन लिखेंगे नहीं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 150 kg का द्रव्यमान का एक वस्तु 5 सेकेंड में, मतलब कि 150 किलोग्राम का, ये सिर्फ लिमझाने के लिए दिया हुआ है, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 150 किलो का एक द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड वेग से त्वरित होती है। ठीक है, 6 मीटर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड तक त्वरित होती है, यानी कि इनिशियल कितना दे दिया 6 मीटर पर सेकेंड से फाइनल दे दिया 16 मीटर पर सेकेंड त्वरित होती है। तो त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये इतना दिया हुआ है और टाइम इसका कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है कितना 5 सेकेंड ही दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। ठीक है, तो 16 माइनस 6/5 इक्वल टू 10/5, 5 दूना के 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण निकल गया। ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, और एक क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था में प्रारंभ करने पर, स्थिर अवस्था में है, देखिए यू आ गया, स्थिर अवस्था। क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर अवस्था में प्रारंभ मतलब शुरू करता है, चलिए शुरू भी लिख सकते हैं। शुरू करने पर सुनील की जो कार है, सुनील की कार क्या हो रहा है, सुनील की कार में
20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, ठीक है। तो कार का त्वरण क्या होगा, कार का त्वरण क्या होगा, भी कितना दिया है ये निकालना है, भी कितना दिया है, भी माइनस यू बाई टी, फॉर्मूला यही है। भी कितना दिया है, यानी कि ये फाइनल है। सुनील की कार में इतना वेग प्राप्त कर लेता है, जब प्राप्त कर लिया तो ये फाइनल हुआ, तो ये हुआ 20 माइनस यहाँ पे देखिएगा अवस्था, यानी कि प्रारंभ में, शुरू में यू हो गया यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड। तो 20 माइनस 0 बाई, और कितना में टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम नहीं लिखा है, 10 सेकेंड में, स्थिर अवस्था में 10 सेकेंड में सुनील की कार में इतना वेग प्राप्त होता है। शुरू में अवस्था में सुनील की कार में 10 सेकेंड में, यानी कि कार 10 सेकेंड में, यहाँ पे छूट गया था, 10 सेकेंड बोल रहा है, तो 10 सेकेंड में, यानी कि 20/10, ये 20 में से 0 का तो कुछ नहीं बचा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मीटर -2 पावर का -2, क्योंकि जब ये हटता है तो बटा में ऊपर माइनस लग जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। चौथा नंबर क्वेश्चन, ये बहुत सारे इधर उधर लमझा कर पूछता है, लेकिन किलो दे देगा, स्थिर अवस्था दे देता है, फिर से किलोमीटर पर आवर भी देता है। देखिए 4 नंबर में किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, एक कार का वेग 5 सेकेंड में, टाइम दे दिया 5 सेकेंड, ठीक है। 5 सेकेंड में 18 U = 18 किलोमीटर पर आवर, U दे दिया है। V = परिवर्तित कितना हो जाता है, 36 किलोमीटर पर आवर। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा मीटर पर सेकेंड में ही होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 18 × 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, और इसको अगर करते हैं तो 36 × 5/18 = 18, दोनों का 36, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। हम लोग का यू और वी निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इस रिलेशन निकालना है भैया, इस रिलेशन निकालना है ना, तो कार का त्वरण की गणना करें। कार की समान रूप से बढ़ता जाता है। क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन कर रहा है कि एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है, समान रूप से बढ़ रहा है, तो कार का त्वरण गणना करें। तो कार का त्वरण हो जाएगा v - u/t = v कितना दिया है, 10 - 5/5 = 5 ना बचा, तो 5/5 = कट गया, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, मीटर स्क्वायर में ही होता है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं, एक और क्वेश्चन जानते हैं। अब ये थोड़ा डिफरेंट होगा ये क्वेश्चन जो होगा, और इसी में अगर दे दिया है, एक और क्वेश्चन है कि दे दिया है एक कार का वेग 5 सेकेंड, टाइम वही है 5 सेकेंड, 3 4 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक कार, मतलब कि इसका ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है कि एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है, ठीक है। टाइम दिया है 5 सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा ना भैया 5 मीटर सेकेंड, इसको बदलेंगे तो 72 × 5/18, 18 चौक 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा ना। एक्सेलरेशन निकाल लिए, एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकालिए, v - u तो 20 में से 5 गया, 15/5, 15 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। किलोमीटर में दे गया रहेगा तो हमेशा उसको क्या चीज में बदल लेंगे, पहले मीटर पर सेकेंड में ही, क्योंकि वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा डिफरेंट है। 6 नंबर, इसको देखिए, 350 न्यूटन का एक बल 500 kg के एक द्रव्यमान पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु का
उत्पन्न त्वरण कितना होगा, यानी कि इसमें भी क्या पूछ रहा है, त्वरण। इस स्थिति में वस्तु पर क्या त्वरण होगा। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन दिया हुआ है, यहाँ पे तो भाई हमको वेलोसिटी मिला ही नहीं, वेलोसिटी मिलता तब ना, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे थे, एक्सेलरेशन को निकालने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए था, v u/t चाहिए। अब यहाँ पे हमको मिल रहा है, कहीं कुछ नहीं मिला है, हमको मिल रहा है न्यूटन। न्यूटन जब मिल रहा है तो इसका एक और एक्सेलरेशन का निकालने का एक और फार्मूला होता है, फादर इक्वल टू मा, यानी कि F इक्वल टू ma। फोर्स ये होता है फोर्स, यानी कि बॉल, ये होता है मास, यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, और ये होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। हमेशा फोर्स इक्वल टू एम है, यानी कि फादर इक्वल टू मा, हमेशा याद रखिएगा, फादर इक्वल टू मा फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूला से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फोर्स इक्वल टू एम ए हुआ ना, तो फोर्स दिया हुआ है इतना न्यूटन, फोर्स हमेशा न्यूटन में होता है। तो 350 इक्वल टू मास दिया हुआ है कितना, 500 लिख दिए, इंटू ए नहीं भाई मालूम है, नहीं मालूम है तो हम ए निकालेंगे, तो ए निकालेंगे तो 350 चल जाएगा ऊपर, 500 आ जाएगा नीचे, 1 से 1 0, ठीक है। और इसको दशमलव में भी निकाला हुआ है, ठीक है। इसका ऑप्शन दिखा देते हैं, दिखाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसे काटना हो तो छोड़िए, काटना क्या है, नीचे वाला को हम लोग क्या कर सकते हैं, 200 ऊपर और 2 से नीचे गुना कर देंगे तो ये 50 गुना का 100 नहीं हो जाएगा, 35 गुना का 70 बटा ये हो जाएगा 100। दशमलव में क्या निकालें, 1 0 से 1 0, 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो गया, समझ गए। एक और क्वेश्चन से इसी पर आधारित है, ठीक है, फोर्स इक्वल टू एम ए पर आधारित है। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे मिटा दें, इस सेम है क्वेश्चन से, क्वेश्चन हुआ है सेम बट डिफरेंस इज तनी मुनी। दिया हुआ है 21 न्यूटन दिया हुआ है, और बॉल दिया है कितना, द्रव्यमान दिया हुआ है 3 kg, ठीक है। त्वरण कितना होगा निकालना है, वस्तु पर लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा। तो फोर्स इक्वल टू हम लोग को तो मालूम है, वही जन्म जाते मालूम है, ये भी तो 10वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, ठीक है। 10th क्लास में ये सब पढ़ने को मिलेगा, त्वरण निकालना, एक्सेलरेशन निकालना, मोशन निकालना, सारा चीज मोशन में ही पढ़ने को मिला है। 21 न्यूटन है, 21 को लिख दिया, इक्वल टू फोर्स कितना दिया है 3, मास कितना दिया है 3 इंटू ए, काटिए ना, ए निकल नहीं गया, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आप लोग के लिए एक क्वेश्चन से देता हूं, उसको आप लोग सॉल्व करके निकालिएगा, सेम क्वेश्चन से, ठीक है। क्वेश्चन है सेम, 28 दे दिया और यहाँ पे दे दिए हम 4, ठीक है। तो इसका त्वरण ज्ञात करके हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट जल्दी मतलब कि कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाकी आप लोग को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर, और ज़्यादा पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पढ़ाकू हैं, गणितबाज बनना चाहते हैं तो गणितबाज, क्योंकि रंगबाज तो बहुत बने, अब हम लोग की बारी है गणितबाज बनने की, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकर आएंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नया चैप्टर। ये तो मतलब कि कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ग्रुप डी में पूछा हुआ था, तो इसका सोल्यूशन हम लोग बना दिए। बाकी इस तरह से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग भी बना सकते हैं, आप भी सीख गए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।